एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यहाँ पर अमेरिका बैन करने जा रहा है और इसके लिए उसने संसद में बिल भी पास कर दिया है, यानी कि फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो आपका कोर्ट हो जाता है वो अमेरिका में बैन हो जाएगा। सो इसी पर हम करने वाले हैं बातचीत कि ये कोर्ट क्या है, भारत का इस कोर्ट से कुछ लेना देना है या नहीं है, हम इसके सदस्य हो जाते हैं, समर्थक हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसकी पावर्स क्या हो जाती है, अगर वो किसी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो ये होगा कि भैया गिरफ्तार करना ही पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, और ऐसा अमेरिका में किया क्यों जा रहा है, आखिर इसके पीछे के कारण क्या है कि क्यों इसको ये बैन करने जा रहे हैं। सो इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम करने वाले हैं चर्चा। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इस मुद्दे को लेकर के, और ये जो कोर्ट बैन किया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसको लेकर के सो अवश्य बताइएगा। सो कर लेते हैं क्लास की शुरुआत। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो अमेरिकी संसद के निचले सदन, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा जो बिल था उसको पास कर दिया है एंड द फाइनल इज कि अमेरिका ने इस कोर्ट को बैन कर दिया है। आगे आते हैं। अमेरिका ने ये कदम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ ICC की तरफ से जारी किए गए अरेस्ट वारंट के बाद उठाया है, क्योंकि ये क्या है, इनके समर्थक हैं पूरी तरीके से इसमें। आगे बात करते हैं। बिल पर वोटिंग के दौरान 243 सांसदों में से इसके पक्ष में वोट किए गए, वो 140 ने इसके विरोध में वोट किए थे। तो जब इसकी वोटिंग हुई तो 243 सांसद पक्ष में थे कि हाँ इसको बैन कर दो, और मात्र 140 जो सांसद थे उन्होंने बोला कि नहीं, बैन नहीं किया जाना चाहिए। समर्थन करने वालों में रिपब्लिकन पार्टी के 198 और डेमोक्रेटिक पार्टी के 45 सांसद आपको देखने को मिले। किसी भी रिपब्लिकन संसद ने बिल का विरोध नहीं किया था। यहाँ पर नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ गाजा में युद्ध अपराध, मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार के लिए यहाँ पर ICC ने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, और बहुत सारे देश हैं जो इनके अरेस्ट वारंट का समर्थन करते हैं, लेकिन अमेरिका समर्थन नहीं करता है। आगे आते हैं। ICC पर पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका। यहाँ पर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में इस पर प्रतिबंध जो है वो लगाए थे। ICC ने अफगानिस्तान में अमेरिका और जो फिलिस्तीन है इसमें इजराइल की आपराधिक गतिविधियों की जांच शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने ICC पर प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि बाद में जो बाइडेन जब आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो वो इस प्रतिबंध को हटा देते हैं। हाउस से बिल पास होने के बाद विदेश मामलों के समिति के जो रिपब्लिकन अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है ब्रायन मास्ट, इनका कहना है कि एक कंगारू कोर्ट हमारे सहयोगी, जिसको इजराइल वो अपना सहयोगी बता रहे हैं, कि इसके PM को गिरफ्तार करना चाहता है, इसलिए अमेरिका ये कानून पारित कर रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद कई देशों ने अपने अलग अलग रुख अपनाए थे। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर के कितने देश समर्थन में थे और कितने देश विरोध में थे। ये जो ब्लू डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब ये इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसके सदस्य भी हो जाते हैं। तो ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, तुर्की और तुर्की एंड यूरोपीय यूनियन इसका सदस्य नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट का, लेकिन इसने समर्थन किया था। अब आ जाते हैं विरोध में कौन था, तो हंगरी था, अर्जेंटीना था और अमेरिका था। ये दोनों ही देश क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका इसका सदस्य नहीं है क्योंकि वो उसको मानता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसने इस बात का विरोध किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। ICC के पास गिरफ्तारी की पावर है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। पिछले साल 21 नवंबर को इन्होंने खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। जो देश इसको मानते हैं, अगर ये उनकी धरती पर जाते हैं तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए जो पीछे समर्थन कर रहे थे, अगर ये कनाडा चले जाते, फ्रांस जाते, इटली जाते नेतन्याहू, तो यहाँ पर ये गिरफ्तार कर लिए जाते क्योंकि ये इसके सदस्य देश भी हैं, तो इनकी बात को मानेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए क्या वाकई इनके पास पावर है ये जारी करके अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और उसके बाद गिरफ्तार होना ही चाहिए, तो इनके पास ये पावर नहीं है। ठीक है, हालांकि उनके पास गिरफ्तारी की शक्ति नहीं है, वे अपने सदस्य देशों पर निर्भर है। अगर उनके सदस्य देश चाहें तो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो नहीं करेंगे। ये वाली चीजें हैं। क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट या फिर ICC नीदरलैंड द हेग में स्थित एक स्थायी इंटरनेशनल कोर्ट है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका कानूनी आधार रोम स्टैच्यू या फिर अधिनियम है।
आईसीसी 4 प्रमुख अपराधों के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए वो आपको सजा सुना सकता है या फिर अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। जैसे अभी जो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, उसने शेख हसीना के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ठीक है, सो आगे बात करते हैं। नरसंहार के लिए कर सकता है, मानवता के खिलाफ अपराध के लिए, वॉर क्राइम और आक्रामकता का अपराध यदि कोई करता है पूरे वर्ल्ड में, तो ये उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है, जैसे शेख हसीना के खिलाफ किया गया है। इसका काम इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस के जरिए दोषियों को दंडित करना है, और आईसीसी के जो सदस्य देश हैं वो 123 हो जाते हैं, इंडिया जिसमें से नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में शामिल नहीं है अमेरिका, चीन और रूस। दुनिया के जिन 123 देशों में रोम संधि पर दस्तखत किए गए हैं, वही देश आईसीसी के सदस्य हैं। 31 देशों में जिसमें रोम समझौते पर दस्तखत तो किए हैं, लेकिन इसे मान्यता नहीं दी है। रूस, यूक्रेन और अमेरिका इन 31 देशों में शामिल हैं और इसीलिए आईसीसी के सदस्य भी नहीं है। भारत और चीन ने टोम संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन वो आईसीसी के सदस्य नहीं है, तो भारत भी नहीं हो जाता और चीन भी नहीं हो जाता है। सो ये न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।